दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और जस्ट अभी रिसेंटली अगर आपने स्टार्ट किया है तो प्लीज़ अपना मोबाइल एप्लीकेशन जब आप लॉगिन करते हैं तो एक डिस्क्लेमर आपके सामने अपीयर होता है, जिसे हो सकता है कि आप फटाफट से ओके का बटन दबा के इग्नोर कर देते होंगे। तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। जब भी आप अपना किसी भी ब्रोकिंग हाउस में जहाँ पे आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है और जब आप उसके प्लेटफॉर्म को लॉगिन करते हैं तो जो डिस्क्लेमर सामने कुछ सेकंड्स के लिए विंडो आती है, तो प्लीज़ उसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा प्लीज़। हो सकता है कि आपका आने वाला जो या अनएक्सपेक्टेडली होने वाला जो लॉस है वो शायद आपका कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी ने समय समय पर बहुत सारे चेंजेस किए। हमने देखा कि जब कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग दिवालिया हुआ था तो उसके बाद सेबी ने जो है एक नया रूल लागू किया, और जब आप डीमैट अकाउंट से शेयर बेचते हैं तो पिन और 2 ओटीपी ऑथेंटिकेशन के साथ आपको अपने स्टॉक सेल करते हैं। सो ये चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि ताकि इन्वेस्टर्स के राइट को, यानी कि इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग्स है उसको कोई नुकसान ना हो किसी भी तरह का। तो इसी तरह के चेंजेस रेगुलेटरी समय समय पर लेता आया है। बहुत बार रेगुलेटरी ने शिकंजा कसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट्स में, जो मिसगाइडेंस बहुत लंबे समय तक चलती रही, और इट वुड बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल कि आज भी चल रही है मार्केट में। तो इसीलिए रेगुलेटरी ने फिर से चेंजेस किया और उसको हर ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कि ये डिस्क्लेमर आपको देना ही देना है। तो वो डिस्क्लेमर क्या है? वो डिस्क्लेमर ये डिस्क्लेमर है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यस, तो इस डिस्क्लेमर में बड़ा साफ लिखा हुआ है 9 आउट ऑफ 10 लॉसेज, 15 से 50% की कोस्टिंग, ट्रांजैक्शन कोस्ट, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। 50,000 एवरेज लॉस मिनिमम, राइट? सो 90% लोग पीपल आर गेटिंग लॉसेज। सो वाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स। वो चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है लंबे समय के लिए, लोगों के लिए ये विंडो हमेशा अगर बात करें पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पीपल डू कंटिन्यू। पॉइंट इज, इस तरह के सेगमेंट्स जो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर बात करें तो इस तरह के सेगमेंट्स इजी नहीं है मार्केट में। दीज आर टू मच रिस्की। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आपको एनालिसिस नहीं करने आते मार्केट में, और बहुत घोर तपस्या की ज़रूरत है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा कमाने के लिए। इसमें नो डाउट आपका हो सकता है विलिंग पावर है लॉस बियर करने का, बट अगर वो विलिंग पावर आपका लॉस बियर करने का है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहले ही माइंड में सेट करके रखें कि मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, और आप फटाक से उसको जो है रिस्क में डाल दें अपने पैसे को। नो, इट इज़ नॉट वाइजली, राइट? तो बेटर इज़ पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एनालिसिस होने चाहिए, उसके बाद ही काम करने का फ़ायदा है। सो दोस्तों, एक और चेंजेस जो है माइट भी आने वाले दिनों में हमें सुनने को और देखने को मिले, दैट इज़ माइट भी, देखिए बजट जो है अब नेक्स्ट मंथ जुलाई में पेश होने वाला है, तो जिसमें गवर्नमेंट जो है कुछ न्यूज़ रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। सो न्यूज़ रिस्ट्रक्चरिंग कहाँ कहाँ पे होगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसा ही रिस्ट्रक्चरिंग एक सुनने को मिल रहा है अभी इकोनॉमिक टाइम में। जो आपके सामने आप जो पेज देख रहे हैं उसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो क्या हायर टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकती है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। टैक्स एप्लीकेबल
एंड विल बी ट्रीटेड एज लॉटरी एंड क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स स्लैब है आज की डेट में, राइट। सो गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के राइट को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो और हर बार उन्होंने नए से नए कदम उठाया है। पॉइंट इज़ यहाँ पे भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर टैक्स, हायर टैक्स इम्प्लीकेशंस करके माइट बी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होने चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कब जाएं, कब ट्रेड करना चाहिए। ना कि सर अकाउंट खुलवाया, पहली बार मार्केट में आप डील कर रहे हैं और सीधा ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सीधा ही निफ्टी, सीधा ही बैंक निफ्टी ट्रेड किया। सो पॉइंट इज़, लॉटरी में, क्रिप्टो करेंसीज में जो 30% का टैक्स स्लैब है, दैट कुड बी पॉसिबल इन आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स। सेकेंड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए जैसे आप लॉटरी विन करते हैं और उसके बाद अगर आपको 30% का टैक्स देना हो तो नो डाउट आप सैड हो जाएंगे, राइट। सो रीज़न क्या है, क्यों कर रहा है? तो मैंने आपको रीज़न बताया कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स की कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो करंटली द ट्रेडर लूजिंग टन्स ऑफ मनी, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हो सकता है कि आपके नॉलेज में नहीं है, दैट इज़ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अभी तक जो इनकम हो रहा था उसको बोला जाता था बिजनेस इनकम, राइट। तो आने वाले समय में अगर ये इम्प्लीकेशंस हुए, ये चेंजेस हुए, तो उस इनकम को बोला जाएगा स्पेकुलेटिव इनकम, वो बिजनेस इनकम नहीं कैलकुलेट होगी। तो बिजनेस इनकम दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझते हैं, फाइनेंस को, तो आपको पता होगा कि बिजनेस इनकम में जो लॉसेस भी आपके इंकर्ड होते हैं किसी और रीज़न से, तो वो आप सेटल्ड आउट कर सकते हैं। तो नाउ बट स्पेकुलेटिव इनकम सेटल्ड आउट नहीं होते लॉसेस, तो ये भी एक लॉस जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके। देखिए प्रोज ये है कि कस्टमर स्टेबिलिटी विल इम्प्रूव, डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगी। लंबा टाइम पीरियड के साथ इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में बना रह सकता है, उसका स्टेबिलिटी और लॉन्ग होगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्ट टाइम में ही बहुत बड़ा लॉस दे देते हैं ट्रेडर। NSE BSE का जो हो सकता है टर्नओवर ड्रास्टिकली फॉल करे। देखिए नीचे डेटा मेंशन किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं टर्नओवर 247 लाख करोड़ इन मार्च 2020 एंड राइट नाउ इट इज़ 30 टाइम्स इंक्रीज, 7,218 लाख करोड़ मार्च 2024। दिस डाटा इज़ आउटस्टैंडिंग कि मार्केट में आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ग्लोबलाइज इंडियन इकोनॉमी कैसे इंप्रूव कर रहा है। 38% का हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ओवर ग्लोबलाइज जितना ट्रेड है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है 38%। सो इट इज़ अ बिग नंबर, राइट। सो दोस्तों ये टैक्स इम्प्लीकेशंस मे भी हो सकता है हमारे लिए उतना बड़ा सब्जेक्ट ना हो, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना नॉलेज इन्हेंसमेंट, इन्फॉर्मेशन, टूल्स, स्ट्रैटेजीज़, प्लीज़ इनके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयर।